A very sweet good morning student. I am your EVS teacher Rifat Kazi. Today we read lesson the right cloth to right wear. हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं 37 पेज तक. आज हम 38 पेज पढ़ेंगे और 39 भी पढ़ेंगे हाफ. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओरल क्वेश्चन से. चूज़ द करेक्ट आंसर. वी वियर थिक एंड वार्म क्लोथ इन समर विंटर रेनी सीजन. हम गर्म और मोटे कपड़े का पहनते हैं विंटर में. नायलॉन, रेयॉन एंड लिनन इज़ ए नेचुरल फैब्रिक विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. प्लांट से कौन सा फैब्रिक आता है? लिनन. पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज वियर ओवरऑल्स वाइट क्लोथ साड़ीज़. जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं मजदूर वगैरह जो भी वो क्या पहनते हैं? ओवरऑल, एक जैसा कपड़ा पूरा. द नेशनल ड्रेस ऑफ जापानीज वुमेन इज़ साड़ी, किमोनो और सलवार कमीज है किमोनो. Care of clothes. We must always wear clean clothes to stay healthy. After wash, the clothes should be properly sneezed out the cloth to help the dry fast. हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने से हमारी सेहत ठीक रहती है. कपड़ों को जब भी धोएं तो उनको अच्छे से सुखाएं आप. Clothes should be ironed to look neat. उनको प्रेस भी करें जिससे वो साफ़ दिखे. Silk and woolen clothes should be washed in gentle soap. जो सिल्क और वुलन होता है उन्हें हमेशा वॉश करना चाहिए जेंटल सोप से जिसमें सोडियम वगैरह कम हो. दे कैन बी सेंड फॉर ड्राई क्लीन टू. उनको ड्राई क्लीन के लिए भी भेजना चाहिए. जो शॉप्स होती हैं जो अच्छे से ड्राई क्लीन करके देती हैं आपके कपड़े को. ए टीयर इन ए ड्रेस शुड बी मेंड इन टाइम. अगर आपका कपड़ा फट जाए तो उसको टाइम पर जोड़ लें, उसको सिल लें. रिमेंबर ए स्टिचिंग टाइम इज़ सेव 9. आप हमेशा जो स्टिचिंग का टाइम होता है वो सेव करता है आपके टाइम को. ए पेशेंट क्लोथ मस्ट ऑलवेज बी डी इन्फेक्शन एंड एंटीसेप्टिक लोशन. जो भी पेशेंट्स के कपड़े होते हैं उनके साथ वो जो कपड़े होते हैं जिनमें इन्फेक्शन भी नहीं होती और उनमें एंटीसेप्टिक लोशंस भी लगी होती हैं. स्टोरिंग ऑफ क्लोथ. अब सब कपड़े तो हम एक साथ तो नहीं, सब कपड़े हम एक साथ दिखाते हैं, उनको रखना पड़ता है आराम से. हर सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े लगते हैं. सर्दी के कपड़े गर्मी में लगते हैं, गर्मी को सर्दी लगते हैं, तो उनको कैसे स्टोर करना चाहिए. Clothes need good care, especially silk and woolen clothes, because certain insect fed on silk and wool. असल में क्या होता है कि जो सिल्क और वूल के कपड़े होते हैं उन पर ज़्यादा कीड़े मकोड़े आके बैठ जाते हैं जिससे वो बैठ के अपना घर अपने घोंसले बना लेते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है. Therefore, once the season is over, these clothes must be kept out in the sun for few hours and dry clean. सबसे पहले तो जब भी आपके सर्दियाँ ख़त्म हो गई गर्मियाँ आ गई तो सर्दियों के कपड़े अच्छे से धूप में लगाएं. धूप सिखा के उसके बाद उसको ड्राई क्लीन करके अंदर रखें और उसमें थोड़ी फिनाइल वगैरह भी रखें जो टेबलेट्स होती हैं. दे शुड देन बी स्टोर प्रॉपरली. उनको स्टोर कीजिए प्रॉपरली. कीप माउथ बॉल्स आर ड्राई नीम लीव्स बिटवीन द फोल्ड ऑफ वुलन क्लोथ. वो जो गोलियां मिलती हैं माउथ बॉल की जो इन कीड़ों को खाती है और जो सूखे पत्ते होते हैं नीम के वो भी आपकी हेल्प करते हैं. आपके वुलन कपड़ों को फोल्ड करके उसमें डाल दीजिए. दीज कीप इंसेक्ट अवे. ये कीड़ों को दूर रखेगी. प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ मेक द लॉन्ग लास्ट. अच्छे कपड़े और उनको संभाल के रखने से वो काफ़ी टाइम तक आपके काम आते हैं. क्लीन क्लोथ मेक अस लुक स्मार्ट एंड फील कंफर्टेबल. साफ़ सुथरे कपड़े हमें अच्छा दिखने में मदद करते हैं और हमें कंफर्टेबल आराम से रखते हैं. डर्टी क्लोथ्स कैन बी काज स्किन डिजीज़. अगर गंदे कपड़े पहनेंगे तो हमें स्किन की डिजीज़ हो सकती है. Let us say it again. Clothes protect us from dust, heat, cold, rain and insect bite. We must wear woolen clothes that suit to season. Clean clothes make us look smart and keep us healthy. Shoes and socks protects our feet from dust, heat and cold infection. जब भी हम शूज़ और सॉक्स पहनते हैं वो हमें बचाती है किससे? बहुत सारी गर्मी से, डस्ट से, ठंड से और इन्फेक्शन से. रेगुलर वॉश एंड प्रॉपर स्टोर ऑफ क्लोथ में भी लॉन्ग लास्ट. हर दिन कपड़ा धोने से और उसको स्टोर करने से वो लॉन्ग तक चलेगा. लेट अस आंसर. ए पार्ट. टेक द करेक्ट आंसर. लॉन्ग अगो व्हेन ह्यूमन लिव इन केव्स दे वोर क्लोथ ऑफ मेड. जब पुराने आदिवासी लोग थे वो क्या पहनते थे? कॉटन नहीं, सिल्क नहीं, वूल नहीं, वो पहनते थे एनिमल स्किन्स को. अब हम नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे आपका. क्लोथ डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम. हमें कपड़े किससे नहीं बचाते? थीव से. ए पेशेंट क्लोथ शुड बी डिसइंफेक्टेड. द टू कीप द इंसेक्ट अवे दे आर केप्ट द फोल्ड ऑफ द वुलन क्लोथ. हम वुलन क्लोथ में क्या डालते हैं जो इंसेक्ट को दूर रखता है? माउथ बॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स करेंगे. नेचर फैब्रिक और वाटर प्रूफ और जम फ्री. जो नेचर फैब्रिक होते हैं वो वाटर प्रूफ और जम फ्री होते हैं. ये आपका फॉल्स है क्योंकि वो वाटर प्रूफ नहीं होती, उनके अंदर पानी चला जाता है अगर हम बारिश में जाएंगे.
वी शुड वियर वेट सॉक्स एंड टाइट शूज, हमें कभी भी गीली जुराबें और टाइट शूज नहीं पहनने चाहिए। तो ये गलत बोल रहा है, तो ये फॉल्स है। ए रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन, हमें रेन कोट मदद करता है किसमें, प्रोटेक्ट होने में बारिश से। लाइट कलर क्लोथ मेक अस फील हॉट, जो लाइट कलर क्लोथ होते हैं वो हमें फील करवाते हैं कूल, ना कि हार्ट, तो ये फॉल्स है। द नेशनल ड्रेस ऑफ एन इंडियन वुमेन इज साड़ी, ट्रू है ये। अब हम आपका सी पार्ट करेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए किए हैं, ये सारा आप अपनी कॉपी उतारोगे और लर्न करोगे। जूम मीटिंग में हम आपका यही टेस्ट लेंगे। आपका लगे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द नेचुरल फैब्रिक। नेचुरल फैब्रिक क्या होते हैं आपके, नेचुरल फैब्रिक आर मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट्स आर एनिमल्स, ये हमेशा या तो प्लांट से बने होते हैं या तो एनिमल की स्किन से बने होते हैं, या एनिमल के फर से बने होते हैं। वी गेट फैब्रिक लाइक कॉटन, जूट एंड लिनन फ्रॉम प्लांट, हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, कॉटन, जूट और लिनन। वी गेट फैब्रिक लाइक वूल, सिल्क एंड फुर फ्रॉम द एनिमल्स, और हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है, वूल, सिल्क और फर फ्रॉम द एनिमल्स। ये आपको लिखना और याद करना है। सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 2 मैन मेड फैब्रिक, नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। राइट द नेम ऑफ 2 कंट्रीज एंड देयर नेशनल ड्रेस। कंट्री कौन सी है, जापान का आ गया किमोनो, इंडिया का आ गया साड़ी। ये 3 क्वेश्चन करने हैं, बाकी जो इसके 2 और नीचे वाले जो डी पार्ट के 4 हैं वो मैं आपको कल की क्लास, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उसमें दूंगी। ये सारा होमवर्क कीजिए, और ये जो आपके ओरल क्वेश्चन है आपके पेज 38, इसको भी लिखिए। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।